नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा एक बार फिर से गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मनोयोग पूर्वक कर रहे होंगे। तो साथियों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज 19 तारीख के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का हम सभी काम करते हैं। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा? जी हाँ साथियों, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इससे संबंधित प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसका राइट आंसर होगा साथियों भारत। जी हाँ साथियों, भारत के नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की जाएगी, इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि भारत में 18 से 21 अक्टूबर तक इस महासभा का आयोजन होना है और ये जो महासभा होनी है साथियों, यह 90 नंबर की महासभा होनी है, 90वीं महासभा होनी है। तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप अवश्य याद कर लेंगे। मैं साथियों आपको आगे और भी बता दूं इसमें कुछ कि भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और भारत इंटरपोल में 1949 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाकिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ साथियों, अक्टूबर 2022 में स्लोवाकिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्व श्रीवास्तव। मैं बता दूं साथियों, यह वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। और साथियों, चूँकि स्लोवाकिया गणराज्य में इन्हें अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो परीक्षा में आपसे स्लोवाकिया की राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, स्लोवाकिया की राजधानी साथियों ब्रातिस्लावा है और इसे आप अवश्य याद रख लें, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। इससे पहले भी 2 देशों के राजदूत बदले जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 2 देशों के जो राजदूत बदले जा चुके हैं उनमें पार्थ सतपथी, जिनको हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा जाना, और उनके बारे में मैं बता दूं कि उन्हें बोस्निया हर्जेगोविना का राजदूत नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में आपने जाना था आदर्श स्वीका का नाम, आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर और आज का तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? एक महत्वपूर्ण सवाल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। जी हाँ साथियों, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जरूर याद कर लेंगे आप। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस एल्युमिनियम फ्रेट रेक को RDSO, हिंडाल्को और बेस्को वैगन नामक कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसमें ईंधन की कम खपत होती है, जिसके कारण यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। साथ ही यह अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप अवश्य इसे याद रख लें। साथियों, आगे नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज के चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का चौथा प्रश्न है, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने ISSF की विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। जी हाँ साथियों, भारत को इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और इसमें जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था, जिसमें भारतीय शूटर रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बबूता की टिकड़ी ने खिताबी मुकाबले में चीन को 12-10 से हराकर भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने किस राज्य की SALT या फिर साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? जी हाँ साथियों, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आंध्र प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट
सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम SALT साल्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप, सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 250 मिलियन का ऋण बिना किसी शर्त के दिया है। और इस योजना का उद्देश्य राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो जरूर याद कर लें इसे। और बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। साथियों, आज का छठा प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर मैं आपको बता दूं, यह कल की ही खबर है, लेटेस्ट न्यूज मैं आपको दे रहा हूं साथियों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिनी को नामित किया गया है। रोजर बिनी को चुन लिया गया है और रोजर बिनी BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया, यानी कि रोजर बिनी से पहले BCCI के अध्यक्ष कौन थे? तो जरूर याद रखना चाहिए उनका भी नाम हमें, सौरभ गांगुली। आपको मैं बता दूं साथियों कि रोजर बिनी भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि किसे वर्ष 2022 का प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार दिया गया? जी हाँ साथियों, अच्छे लेखकों को ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार वर्ष 2022 का किसे दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 का प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार लेखक सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सेहान करुणा तिलक का संबंध श्रीलंका से है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां के रहने वाले हैं। और उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए उन्हें यह उपलब्धि हासिल की गई है, दी गई है, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। और आज का 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? जी हाँ साथियों, व्यय विभाग का लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है, इसका सही उत्तर है भारती दास। जी हाँ साथियों, भारती दास 1988 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा पदाधिकारी है। तो अवश्य याद रखेंगे भारती दास। और आज का 9वां प्रश्न, स्वीडन की नई जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? एक महत्वपूर्ण सवाल है, स्वीडन की नई जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रोमिना पौर मोख्तारी। जी हाँ साथियों, रोमिना पौर मोख्तारी को स्वीडन का नया जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। और उनके बारे में बता दूं कि इस मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाली वह स्वीडन की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, क्योंकि उनकी उम्र इस वक्त मात्र 26 साल है। साथियों, बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। और आज का 10वां प्रश्न है साथियों, बुकर पुरस्कार विजेता और सर्वाधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल त्रयी के लेखक का हाल ही में निधन हो गया, उनका पूर्ण नाम क्या था? जी हाँ साथियों, उनका पूरा नाम था डेम हिलेरी मेंटल। हाँ, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ साथियों, बुकर पुरस्कार विजेता और सर्वाधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल त्रयी के लेखक का हाल ही में निधन हो गया, उनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका पूरा नाम आप याद रखेंगे, डेम हिलेरी मेंटल। कहीं कहीं पे हिलेरी मेंटल भी लिख देता है, लेकिन आप पूरा नाम याद रखेंगे, डेम हिलेरी मेंटल। मैं आपको बता दूं कि डेम हिलेरी ऐसी महिला थी जिन्हें 2 बार बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, और ऐसा 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह विश्व की ऐसी पहली महिला लेखिका है। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, तो आज भी आपके लिए कुछ है और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में ही देना है। और यह जो प्रश्न है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि यह जो प्रश्न है साथियों, जितने भी PDF में आपको शेयर किया करता हूं, वो PDF के भीतर में से ही इस सवाल को मैंने निकाला है। और आज का प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 350 करोड़ की रुपये की लागत वाली मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 350 करोड़ रुपये की लागत वाली मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो साथियों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथियों, अगर हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया यह वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं, तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दें, ताकि आगे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और पूरा उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मनोयोग पूर्वक पढ़ रहे होंगे। और साथियों, एक बार पुनः आपसे आग्रह भी होगा कि आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक वीडियो को देखा करें, बीच में स्किप ना करें, जिससे आपको कोई ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसकी जानकारी से वंचित ना होना पड़े। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।